अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। रुको। मेरा बेटा और पुरानी बहू अपने आप में तमाशा कर सकते हैं। तुझे वहां जाके मदद करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यहां खड़ी रहे। आप तमाशा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है। तो दिखाती क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं डर से डरना नहीं चाहती, लड़ना चाहती हूँ। आप भी डरना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। तुम्हें इस हाल में छोड़ के ना मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ना ही काव्या से शादी कर सकता हूँ। काव्या से शादी रोकने के लिए मेरी बीमारी को बहाना मत बनाइए। तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी अनुपमा। आप ये कैसे कर लेते हैं? हर चीज को अपने बारे में कैसे बना लेते हैं? मेरी बीमारी को भी? तुम्हें लगता है तुम्हारी मदद मैं अपने लिए कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या। आप मेरे साथ हो ना हो, ना बीमारी को फर्क पड़ता है, ना डॉक्टर को फर्क पड़ता है, ना मुझे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। ये मेरी अकेले की लड़ाई है और मैं अकेले ही लड़ूंगी, बिना डरे, बिना रुके, क्योंकि अकेले रहने का फैसला मेरा था। इतनी जिद अच्छी नहीं है। मैं आपसे तो जिद कर ही नहीं रही हूँ। मैं जिद कर रही हूँ तो अपने आप से। मैं ठीक हूँ और सर्जरी होने के बाद तो एकदम ठीक हो जाऊंगी, तो आप मेरी चिंता जरा भी मत कीजिए। पर भगवान के लिए ऐसे गुस्सा करना बंद कर दीजिए। या तो आप हाथ जोड़ के माफी मांगने लगते हैं या तो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कभी नॉर्मल होने की भी कोशिश करके देखिए। अब जाइए, इससे पहले कि काव्या चक्कर खा के गिर जाए। पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है वी। औरत अगर सहारा मांगे तो कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं कर सकती, और अगर कहे कि मैं अकेले करना चाहती हूँ तो कहेंगे कि क्यों, कैसे करोगी? ये आदमी आखिर चाहते क्या हैं? मैं ऐसे आमने सामने रहेंगे तो बस एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे, दुख देते रहेंगे। कान्हा जी, घर जल्दी से वापस भिजवा दीजिए ना। गुरुजी, मेरी मम्मी को बचा लीजिए। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि ये सर्जरी बहुत मुश्किल है। प्लीज मेरी मम्मी को। सबर, प्लीज प्लीज, ये हाथ मेरे सामने मत जोड़ो प्लीज। इन हाथों को कन्हैया जी के सामने जोड़ो। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सब की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में है। हम डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोशिश करने में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हमारे बड़े बूढ़े कह के गए कि हमेशा शुभ बोलना चाहिए, शुभ शुभ ही बोलना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन उनमें से काफी लोग होंगे जो डॉक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ कड़वी चीजें ही होती हैं। कड़वी मेडिसिन, कड़वा सच। तो सच तो यह है कि इस ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो गारंटी। हम कुछ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तुमने हमारी फिल्मों में वो फेमस डायलॉग सुना होगा ना,
कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, अपने हाथ ऊपर करो। इस बीमारी के साथ हमें बिल्कुल वही करना है, इसे चारों तरफ से घेरना है समर। देखो, सर्जरी और मेडिसिन डॉक्टर्स देखेंगे, हिम्मत, हौसला और खुशी परिवार वाले। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत होती है समर। अगर एक बार आपके दिमाग ने डिसाइड कर लिया मुझे जीना है, तो आपके शरीर को वो बात माननी पड़ती है। वो कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम अनुपमा के सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि जब सर्जरी हो रही होगी ना, तो उसका सबकॉन्शियस उसे स्ट्रेंथ देता रहेगा। ओके? आइंदा मैं आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। प्रॉमिस? फाइनली आज मेरा डिवोर्स हो जाएगा भी। लोग शायद सही कहते हैं कि जब कुछ अच्छा होना होता है तब हर तरफ से सिर्फ अच्छी चीजें होती है। देखो ना, तुम्हारा डिवोर्स हो गया और वैसे ही मेरे डिवोर्स की डेट भी आ गई। इट्स परफेक्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं वाला रिएक्शन तो नहीं था अभी। ऐसी क्या बात हो गई तुम्हारी अनुपमा के साथ जो तुम्हारी बोलती ही बंद हो गई? आई नो आज तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, बस डिवोर्स के बाद शादी शादी मत कर ले लगना। आई नो तुम इस रिजॉर्ट में शादी करना चाहती हो, पर क्या हम शादी थोड़ी पोस्टपोन कर सकते हैं? What? क्या कहा तुमने भी? वही जो तुमने सुना। आज कह दिया है, दोबारा मत कहना। जब तक अनुपमा तुम्हारी वाइफ थी तब तक तो तुम उसके पति नहीं बन पाए, और अब जब वो तुम्हारी पत्नी ही नहीं है तब तुम उसके पति बनने के लिए मरे जा रहे हो। वाह! मुझे सिर्फ उसकी चिंता है। उसकी चिंता करने के लिए डॉक्टर अद्वैत है। डोंट गिव मी दोस लुक्स वी। हेलो जी वकील साहब, हाँ हम निकल गए हैं, हम समय से पहले ही कोर्ट पहुंच जाएंगे जी। मुझे यहाँ साथ में लाना जरूरी था। मतलब? अभी 3 दिन पहले यहाँ पे माथा टेक के गया हूँ मैं। तब तुम अपने लिए आए थे, आज तुम मेरे साथ आए हो। अरे तो कौन सा मेरे बिना तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता? स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, वरना सब समझेंगे कि हमारा डिवोर्स हो रहा है। वाह वाह वाह, कुछ भी नहीं बदला। लव बर्ड्स की वही चू चू चू, उतनी ही लाउड, उतनी ही वियर्ड, उतनी ही पब्लिक। ए वनराज, हाउ आर यू बडी? लॉन्ग टाइम, हाँ? मिस्ड यू यार। सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो डिवोर्स होने जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूं, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा हूं। स्पीकिंग ऑफ डिवोर्सेस, तुम तो अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो ना, तुम्हारा तो अभी अभी हुआ है। तो बताओ ना वनराज, जब अपनी बीवी पराया धन बन जाती है तो कैसा लगता है? वैसे मुझे तुम दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू बी सो सेल्फिश। सोचो वनराज, अभी 3 दिन पहले तुम्हारा खुद का डिवोर्स हुआ है और तुम यहां काव्या के साथ उसका डिवोर्स करवाने चले आए। और कितनी जल्दी है तुम दोनों को शादी करने की, हाँ? हाउ डेस्परेट कैन यू गाइज गेट? अपनी वाइफ, सॉरी, अपनी एक्स वाइफ की तबीयत की खबर सुन के तो रुक गए होते। यू गाइज गॉट नो चिल मैन। इट्स लाइक दुनिया भाड़ में जाए, हम तो नाच नचाए। वनराज, वनराज, हेलो। मेरी वाइफ को ये एंग्री वाले लुक्स देना बंद करो, हाँ? क्योंकि अभी भी कुछ देर तक टेक्निकली ये मेरी वाइफ है और मेरा इस पे हक बनता है। राइट काव्या?
बकवास बंद कर वरना वरना क्या Stop it, Anita. सबके Anita, सामने stop it, Anita. मुझे कोर्ट के बाहर मारोगे? Stop this nonsense, please. मम्मी को कुछ नहीं होगा समर, शील बी परफेक्टली फाइन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन ये मैथ्स लाइफ में नहीं चलता है। यहाँ तो जो अच्छा करता है उसी के साथ बुरा होता है। मिस्टर शाह और काव्या जैसे लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। और मम्मी, पहले नीचे वालों ने गलत किया और अब ऊपर वाला गलत कर रहा। ये बीमारी मम्मी को ही क्यों? बीमारी तो किसी को भी हो सकती है समर। ये नहीं होनी चाहिए थी ना। जो अच्छा है भगवान उसे ही क्यों सजा देते हैं? मिस्टर शाह और काव्या को तो कोई बीमारी नहीं हुई। अरे ऐसा नहीं बोलते हैं समर, ऐसे किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ भी बुरा नंदू, लेकिन मम्मी की सर्जरी का सुन के मैं डर गया हूँ। और देखा, अगर मेरी मम्मी दुखी है ना तो मिस्टर शाह और काव्या भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैंने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है नंदू, लेकिन आज मैं दिल से कह रहा हूँ, मिस्टर शाह और काव्या ने जो किया है ना, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। अगर तुम लोगों के वजह से मेरा डिवोर्स चल गया ना, then just wait and watch. कोई स्टूपिडिटी मत करना। अब छोड़ो एक दूसरे को, for God's sake leave it. क्या कर रहे हैं आप लोग? कोर्ट के सामने झगड़ा कर रहे हैं। इन्हें समझाइए ना आप लोग प्लीज चलिए, कोर्ट का टाइम हो गया। जी चलिए, लेट्स गो। क्या कर रहे हो? हाउ डेयर यू। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूं। अंदर जाने से पहले सुनना नहीं चाहोगे कि मैं जज से क्या कहने वाला हूं? क्या कहने वाले हो? यही कि मुझे ये डिवोर्स नहीं चाहिए। आई लव यू काव्या, और मुझे एक और चांस चाहिए। अरे काव्या, तुमने अपने सो कॉल्ड हस्बैंड से कोर्ट आने से पहले पूछा नहीं था कि ये तुम्हें डिवोर्स देगा या नहीं? और अगर नहीं देगा तो यहां पे क्यों आया? कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए? अरे इस आदमी को खुद नहीं पता ये क्या चाहता है। एक्सक्यूज मी, तुम अपनी बात कर रहे हो या मेरी? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कंफ्यूजन तो तुम्हें थी, तभी तो तुमने लास्ट मोमेंट तक अपने डिवोर्स को टालने की पूरी कोशिश की थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये सब इसे कैसे पता है? वनराज, जब बीवी अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी तो और किसे? तुम्हें बताएगी? चुप हो जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और तुम इसे यहां इसीलिए लेके आई हो ताकि ये मेरी बेइज्जती कर सके? एग्जैक्टली काव्या, इसे घर पे ही रहने देती। इसकी इंसल्ट तो मैं फोन पे ही कर देता। तुझे लगता है तू बहुत फनी? एक काम करते हैं, कोर्ट में चलते हैं। अंदर जाके कोर्ट में जज के सामने कहना कि मुझे डिवोर्स नहीं देना, मैं अभी भी इससे प्यार करता हूँ। मैं तो यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने आया था। फिर देखते हैं कि जज कैसे हंसता है। बस! Just stop it, both of you. और मेरी एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो। आज हमारा डिवोर्स तो होकर ही रहेगा और कल हमारी शादी भी होकर ही रहेगी। और आज अगर हमारा डिवोर्स नहीं हुआ ना तो तुम वेट करो, we'll be back. वाह, आप अकेले आई हैं? हाँ? मैं कहीं अकेली नहीं जाती।
जहाँ जाती हूँ मेरे साथ मेरा गुस्सा भी आता है। जिसके भी साथ आई हैं, अंदर आइए तो। कन्याकुमारी से नहीं आई हूँ, पास से कॉटेज से आई हूँ। पर आई तो पहली बार है ना, लीजिए। अच्छा सुन, तेरी बीमारी की खबर सुन के मैंने अपनी माँ को फोन किया था और गांव के पंडित जी से पूजा करवाई थी और तेरे लिए कुछ मंगवाया था, तो वो पार्सल आ गया है, वही देने आई हूँ। इसे तेरे तकिए के नीचे रख देना, तू ठीक हो जाएगी। आप ही रख दीजिए ना बाहर। बस यही देने आई थी। बस यही देने आई थी। ये तो आप किसी के हाथ में भी भेज सकती थी, तो स्वीटी, डोली बेन कोई भी लेकर आ सकता था, पर आप खुद आई। थैंक यू बा। और कोई कैसे देता? दुख भी तू ही देती है ना, पार्सल तो नहीं करती। मैंने कहा था तलाक मत ले, फिर भी तूने लिया। मैंने कहा था हमारे साथ रहे, तू नहीं मानी। मैंने कहा था कि मुझे नंदिनी पसंद नहीं है, पर तूने मेरी नहीं सुनी। आप भी मेरी कहाँ सुनती हैं बा? सगाई में सबके सामने एक ही झटके में मुझे पराया कर दी। बेचारी नंदिनी से भी आपने क्या क्या कहा। अगर कोई और ऐसे ताने ऐसे बातें कहता ने तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, पर जब आप कहती हैं ना बा, तो दिल में चुप जाती है बात। क्यों? तुझे मैं इतनी बुरी लगती हूँ? बुरी लगती तो आपके ताने सहने सबसे ज्यादा आसान हो जाते बा। आपके ताने बहुत चुभते हैं, क्योंकि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अपनी माँ से ज्यादा शायद आपसे प्यार करती हूँ बा। आप प्यार करती हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, पर आप चोट देती है ना, तो सबसे गहरी लगती है। आप नीम जैसी हैं बा, बहुत अच्छी है, पर बहुत कड़वी भी है। तू मेरी तारीफ करती है तो बुराई जैसी क्यों लगती है? आपका गुस्सा सिलबट्टे जैसा है, जो भी सामने आएगा पिस जाएगा। और ऊपर से आके मुझे कहती है कि तू मेरी नहीं सुनती। अरे आपको मेरी सुननी चाहिए। अरे क्यों सुनूं मैं तेरी? मैं तेरी सास। सास थी, मतलब अब कोई नहीं हूं। पर अब माँ है। बहू सास से नहीं लड़ सकती, पर बेटी लड़ सकती है। तभी तू मुझे उल्टा जवाब दे रही है। हाँ, मुझसे लड़ रही है। जरा भी नहीं हो। पर मैं अपने मन की बात आपसे कहूंगी जरूर, क्योंकि माँ से मन नहीं छुपाया जाता। अब तक सिर्फ आप जिद करती थी, अब से वो अधिकार मेरे पास भी है। वाह, हमारा रिश्ता टूटा नहीं है और गहरा हो गया है। रिश्ता कोई ट्यूबवेल नहीं है जैसे गहरा गहरा होता जाए। वाह, क्या बा? ये बाबा मत कर। मैंने नक्की कर लिया था कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, पर तेरी फिक्र लगी रहती है। सारा दिन तेरी खिड़की पे मेरी आंखें टंगी रहती है। वाह, हम लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, पर एक दूसरे से दूर हुए नहीं है। मैंने अपनी माँ के साथ जितने साल नहीं बिताए, उससे ज्यादा साल आपके साथ बिताए। इतना समय बिताने के बाद अब तो हम पक्की सहेलियां बन गई हैं, जो लड़ती भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती। अच्छा, तो पहले सास से माँ, अब माँ से सहेली, यही रुक जाना। सास बनी सहेली, तुम अच्छे। हमें क्यों नहीं बुलाया? माँ के पास आने के लिए इसे न्योता चाहिए होता है। अपने आप नहीं आ सकती थी? हाँ, जैसे मैं आ गई। आप लोग सब बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम सब मोहल्ले की चुगलखोर औरतों की तरह बैठकर चुगलियां करेंगे। हाँ, मेरे पास मोहल्ले की बहुत सारी खबरें हैं। वो सरला है ना, उसकी बहू वापस झगड़ा करके मायके भाग गई। हाय हाय, फिर से भाग गई। अब बैठो बैठो। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। अगर काव्या और अनिरुद्ध का डिवोर्स हो गया तो कल काव्या और मेरी शादी।
लगता है नहीं हुआ। चलो, शादी टल गई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।